दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की इस क्लास में जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस के द्वारा बंगाल कलकत्ता अधिवेशन। तो इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो ऑल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? नंबर 1 ए हड़प नीति, बी बंगाल का विभाजन, सी स्थायी बंदोबस्त, डी सहायक संधि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी बंगाल विभाजन सबसे बाद में हुआ। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। उपर्युक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ए 20 जुलाई 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 16 अक्टूबर 1905, डी 7 नवंबर 1905। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 7 अगस्त 1905। अगले प्रश्न की व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बी बंगाल का विभाजन हुआ। सी दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। डी लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी बंगाल का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा स्वदेशी आंदोलन, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ए 19 जुलाई 1905 को, बी 7 अगस्त 1905 को, सी 15 अगस्त 1905 को, डी 16 अक्टूबर 1905 को, ई उपर्युक्त में से कोई। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दिया गया है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए दिया गया है। अगला प्रश्न
1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ए. लॉर्ड हार्डिंग, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. लॉर्ड लिटन, डी. लॉर्ड मिंटो। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा बी. लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ए कर्जन, बी. कैनिंग, सी. मिंटो, डी. मेयो। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? ए. सर एंड्रूज फ्रेजर, बी. एच रिजले, सी. ब्रोडिक, डी. ए.टी. अरुंडेल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए. सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी. सी.आर. दास ने, सी. आशुतोष मुखर्जी ने, डी. रविंद्रनाथ टैगोर ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ए. W.C. बनर्जी, बी. S.N. बनर्जी, सी. R.N. टैगोर, डी. B.G. तिलक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हो जाएगा हमारा सी. R.N. टैगोर। अगला प्रश्न, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ए. अरविंद घोष ने, बी. कृष्ण कुमार मित्र ने, सी. मोतीलाल घोष ने, डी. सतीश चंद्र मुखर्जी ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? ए. 1899 ईस्वी में, बी. 1901 में, सी. 1903 में, डी. 1905 में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर डी. 1905 में। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेंगे एक बार इसकी हम। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? ए. हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, बी. प्रशासनिक सुविधा के लिए, सी. बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, डी. बंगाल के विकास के लिए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा सी. बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। व्याख्या दी गई है इसकी। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। ए. नंबर 1 पर दिया गया है बायकाट, नंबर 2 स्वदेशी, नंबर 3 असहयोग, नंबर 4 राष्ट्रीय शिक्षा। कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है कि कौन कौन से
कार्यक्रम अपनाए गए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बायकॉट भी अपनाया गया और स्वदेशी भी अपनाया गया। असहयोग इस समय बंगाल विभाजन के समय नहीं अपनाया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा तो यह भी अपनाया गया था। तो यहाँ पर 3 यानी कि 1 2 4 यहाँ पर 3 है, कट जाएगा। 2 3 4 यहाँ 1 नहीं, ये भी कटेगा। 1 3 एवं 4 ये भी कटेगा। 1 2 एवं 4 डी वाला राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी पूर्ण स्वराज आंदोलन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, बी लोकमान्य तिलक पर आरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, सी लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, डी चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के कारण अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, यह मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। ए 1906, बी 1916, सी 1911, डी 1909। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी 1911 में। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर हम इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करेंगे। दिया गया है, दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ए प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेज़ों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। बी सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिवेशन को निराकृत किए जाने तक। सी महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। डी भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान
बन गया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा बी। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया जाने तक। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? ए 1911, बी 1904, सी 1906, डी 1907। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 1911। अगला प्रश्न, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? ए 1905, बी 1911, सी 1947, डी 1971। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा बी 1911। अगला प्रश्न, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए श्रीनिवास शास्त्री, बी राजगोपालाचारी, सी चिदम्बरम पिल्लई, डी चिंतामणि। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नई दिल्ली में किया था? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी अजीत सिंह ने, सी लाला लाजपत राय ने, डी सर सैयद हैदर रजा ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी सैयद हैदर रजा ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ए स्वदेशी आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, यानी कि पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही नहीं है वह हमको बताना है। तो देखते हैं। पहला दिया गया है, लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। तो पहला ही हमको डाउट है, चेक कर लेंगे हम। अगला भी दिया गया है, 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। तो यह भी राइट है। टैगोर में आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार हुआ।
तो यह भी सही है, लेकिन तो हमको गलत बताना था, तो गलत हमारा ए वाला ही हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में, या तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। बी, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। सी, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह होगा हमारा डी, यह बंगाल तक सीमित रहा। यही गलत है, यह सही नहीं है, और बाकी यह तीनों सही हैं। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे इसकी हम व्याख्या को। व्याख्या दी गई है, स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकलीं, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगीं तथा धरने पर बैठने लगीं, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल बारिसाल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह लाला लाजपत राय और तिलक अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया। इसलिए कथन डी हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न यह है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन नंबर दिया है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। नंबर 2 कथन दिया है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर दोनों कोड के माध्यम से इसका राइट आंसर देखें तो सही होगा हमारा पहला वाला कथन और दूसरा वाला दोनों। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे एक बार हम इसकी। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। ए, असहयोग आंदोलन से। बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सी, स्वदेशी आंदोलन से। डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सी, स्वदेशी आंदोलन से।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने, बी नंदलाल बोस ने, सी असित कुमार हलधर ने, डी अमृता शेरगिल ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वह कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कुछ मिस्टेक है इसलिए वो हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 से सीधे स्टार्ट करेंगे। दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। ए 1902 में, बी 1905 में, सी 1906 में, डी 1909 में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 1909 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दिनशाह वाचा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी अरविंद घोष, डी दादा भाई नौरोजी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था ए अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बी स्वशासन सुनिश्चित करना, सी उत्तरदायी सरकार, डी स्वयं की सरकार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव में 1905 में पारित किया। प्रस्ताव उद्देश्य था, क्या था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। ए
बीजी तिलक ने, बी CR दास ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी महात्मा गांधी ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी CR दास ने। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। ए बीजी तिलक ने, बी CR दास ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी महात्मा गांधी ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी CR दास ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया। ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा, सॉरी शायद इसके हमने कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, उनके आंसर शायद हमने गलत बताया है। इसका पहले हम सही उत्तर लिख लेंगे। यहाँ पर बी होगा हमारा कलकत्ता अधिवेशन 1906। और छठे क्वेश्चन का हमने कौन सा आंसर बताया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा बी नहीं होगा, यह गलत है क्योंकि यहाँ पर सी है दादा भाई नौरोजी। और 5 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यह मिस्टेक हुई है यहाँ पर। इसमें हमने जो बताया है ए 5 में, तो यह भी गलत है। इसके जगह पर यहाँ पर कोई भी इसके सही उत्तर नहीं है। यहाँ पर हम देख लेंगे इसकी व्याख्या को। कांग्रेस ने सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। तो इस प्रकार इसका कोई भी उत्तर सही नहीं था। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन की मिस्टेक हुई थी, तो उसके लिए सॉरी है। चलते हैं, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी SC बोस ने, डी महात्मा गांधी ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। ए पंजाब केसरी, बी गुजरात रत्न, सी गुरुदेव, डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा का सही उत्तर डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर जाना जाता था। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते थे। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 ईस्वी, 1993 ईस्वी और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले
ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. रमेश चंद्र बनर्जी, डी. सर सैयद अहमद खां। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए. दादा भाई नौरोजी। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और इसका राइट आंसर देखें अगर तो हो जाएगा हमारा सी वाला राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ए. उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो बिल्कुल राइट है, यानी कि सही है, और हमको बताना है कि जो सत्य नहीं है यानी कि गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी. उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। तो यह भी बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, सी. उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। यह गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए. रास बिहारी बोस, बी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. विट्ठल भाई पटेल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सी. दादा भाई नौरोजी। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास यानी कि 1855 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ए. बम्बई में, बी. सूरत में, सी. इलाहाबाद में, डी. लाहौर में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी. सूरत में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? ए. सूरत अधिवेशन 1907, बी. लाहौर अधिवेशन 1909, सी. कलकत्ता अधिवेशन 1911, डी. कराची अधिवेशन 1913। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए. सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला प्रश्न। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ए.
दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी आर.बी. घोष। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी आर.बी. घोष। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? ए बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बी बहिष्कार यानी कि बायकॉट, सी राष्ट्रीय शिक्षा, डी स्वदेशी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए बंगाल के विभाजन को रद्द करना। अगला प्रश्न, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, सी कांग्रेस आंदोलनों में लोगों की भागीदारी पर, डी उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1907 में, डी 1908 में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1907 में सूरत में गरम दल और नरम दल में फूट हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? ए 1907, बी 1906, सी 1969, डी 1911। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था 1907 में सूरत में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था किसने? ए ह्यूम ने, बी डफरिन ने, सी तिलक ने, डी गांधी जी ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ए लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता, सी मुस्लिम लीग की स्थापना, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तो इस प्रकार यहाँ पर आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और आप यह भी हमको बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप यदि पिछली क्लासों को आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त हिंदी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, साइंस
इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।